साथियों, आज देश का किसान आंदोलन एक ऐतिहासिक घड़ी में पहुंचा है और पूरा देश का किसान आज नरेंद्र मोदी सरकार का किसान का खिलाफ विश्वासघात के खिलाफ रास्ता में उतार रहा है। किसान के खिलाफ लगातार जो हमला किया है नरेंद्र मोदी सरकार, पहले किसान विरोधी अध्यादेश लागू करके किसान से जमीन छीन के कॉरपोरेट को देने का साजिश किया था। पूरा देश के किसान उसके खिलाफ लड़ा। अभी दूसरे बार सत्ता में आने का बाद और बड़ा हमला किया और 3 काला कानून को पारित किया। एक हमारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो था उसको बर्बाद करके खाद्य सुरक्षा को खत्म करके और काला बाजारियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो जमाखरी करने का उसका सुविधा करने का काम किया। हमारा किसान का सामान खरीदने के जो मंडी है उसको ख़त्म करके कॉरपोरेट का मंडी खोल के अदानी अंबानी के हाथ में कृषि व्यापार को सौंपने का साजिश है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे किसान को अपना ज़मीन में बड़े बड़े मालिकों को गुलाम बनाने का साजिश किया है। और ये 3 काला कानून जब ऑर्डिनेंस आया था अध्यादेश, ये ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति जो 250 संगठन का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें किसान अखिल भारतीय किसान सभा जिसमें एक मुख्य संगठक है, उन्होंने आह्वान किया था वो कानून को जलाओ। पूरा देश में हजारों जगह में किसान ने वो 3 अध्यादेश को जलाया था और हम सरकार को बोला था किसान को सुनो, जबरदस्ती किसान पर कुछ थोपने का कोशिश मत करो। मार्क्स सरकार, ये जनवादी सरकार जनता का आवाज़ सुनते हैं, ये फैसीवादी चरित्र के सरकार है तानाशाह, ये जनता का आवाज़ सुनने के लिए इनकार किया और आगे बढ़ा। पार्लियामेंट में उसको ज़बरदस्ती पारित किया। वहाँ भी पार्लियामेंट में हमारा किसान सभा और वामपंथी और जनवादी एमपी ने इसको विरोध किया। सरकार उसको आवाज़ को बंद करके उसको ज़बरदस्ती पारित किया। पार्लियामेंट के जो पुलिस होता है मार्शल, उसको देके ज़बरदस्ती करके उसको वोट डालने का जो एमपी का हक है उसको छीना, बगैर वोट के ज़बरदस्ती पारित किया। ये दूसरे अपराध किया, तब भी हमसे सुना, हमारा बात सुना नहीं। फिर हम बोला पास तो कर लिया, अभी इसको लागू मत करो। उस स्टेज में भी हमको सुनने के लिए इनकार कर दिया। इसी के खिलाफ पूरा देश का किसान आवाज़ उठाया है। 9 अगस्त वो जेल भरो से लेके शुरू हुआ। उसके बाद इस जुल्म के खिलाफ 25 सितंबर पूरा देश में लाखों करोड़ों किसान रास्ता में उतार के ये बंद जैसा परिस्थिति पैदा किया सरकार को नज़र खींचने के लिए। मगर ये सरकार अंधा है, ये सरकार बहरा है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार फैसीवादी है, ये सरकार तानाशाही है, ये सरकार विश्वासघाती है। इसलिए इस आंदोलन को किसान ने आगे बढ़ाया। किसान ने 5 तारीख पूरा देश में नवंबर का चक्का जाम को कॉल दिया, दोबारा फिर प्रोटेस्ट किया, उसमें भी सरकार नहीं सुना। तब AIKCC ने कॉल दिया था कि 26-27 दिल्ली चलो, और ये दिल्ली चलो पूरा देश के किसान तैयार हुआ। हमारा देश में पैंडेमिक चल रहा है, मालूम है हमारा, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इससे बचने के लिए जब हम लड़ रहा था तो दूसरे हमला मोदी का हुआ। हमारा 2 दुश्मन है, एक पैंडेमिक और एक नरेंद्र मोदी। ये 2 दुश्मन के खिलाफ पूरा देश के किसान को एक साथ लड़ाई लड़ना पड़ता है। उन्होंने सोचा था हमको घर में बैठा देंगे पैंडेमिक के नाम पे, इसी मौका में जितना सारे गंदे काम, काले काम ये सब कर लेंगे। मगर देश का किसान बताया था हम घर में नहीं बैठेंगे। हम बहुत प्रतिवाद किया, तुम सुना नहीं। अभी हम प्रतिरोध करेंगे। रास्ता में आया किसान, लाखों किसान आने लगा और शुरू हुआ। हम बोला कि भाई ट्रेन नहीं चल रहा है पेंडेमिक की वजह से, इसलिए दूर का राज्य तो आ नहीं पाएंगे।
तय किया पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान का हिस्सा जहाँ दिल्ली आ सकता अपना साधन से, ट्रैक्टर से, तो वो दिल्ली आएगा, दिल्ली घेराव करेगा। और बाकी 17-18 जो राज्य है दूर का, ट्रेन नहीं है, वहाँ नहीं पाएंगे, तो अपना अपना राज्यों में इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे। हमारा मांग एक ही मांग है। इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ गया, बिजली बिल पारित होगा तो हमारा बिजली का रेट किसान जो देता है 5 स्टार का रेट हो जाएगा। ऐसे ही किसान का लागत खर्च अब ज़्यादा है, बिजली का रेट बढ़ने से किसान और भी मुश्किल में फंसेगा, उसका खर्चा बढ़ेगा, ये सब परिस्थिति पैदा होगा। इसके खिलाफ ये बिजली बिल भी हमारा प्राइवेटाइजेशन कर, प्राइवेट लोग के हाथ में बिजली देके आज ये सरकार जो साजिश कर रहा है। इसलिए 3 काला कानून और 1 बिजली बिल, इस 4 जो हमारा ऊपर हमला किया नरेंद्र मोदी सरकार, इसको वापस लो, यही हमारा मांग है। हमारा एक ही मांग है, हम दूसरे मांग में अभी भटकना नहीं चाहता है। और 10 इशू उठा के सरकार चाहेंगे एक छोटे मोटे मांग के मान के बोलेंगे हम तो मान लिया, ये सब बात अभी सब बंद है। हमारा मांग तो है किसान का फसल का सही दाम है, स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट लागू करने का सवाल है, उसका कर्जा माफी का सवाल है, ये सब तो सवाल है। मगर आज के लड़ाई हमारा मुख्य मांग है कि काला कानून काला बिल वापस लो, ये आंदोलन चल रहा है। इसी आंदोलन में हमारा देश भर में पैमाने लड़ाई शुरू हो गया, मगर इस लड़ाई में पंजाब सबसे सामने बढ़ चढ़ के आ गया है और पंजाब बंद किया, लगातार अवरोध किया रास्ता, रेल। पंजाब के आंदोलन इतना उभर के आया है जो सांप्रतिक इतिहास में इतना भारी किसान आंदोलन हिंदुस्तान में हुआ नहीं। जरूर पंजाब का कांग्रेस साथियों ने ये लड़ाई को बहुत ऊपर उठा दिया, मगर इसलिए हम पंजाब का साथियों को, किसानों को लाल सलाम कहते हैं। साथ साथ ये आंदोलन पूरा देश में फैलाने का काम कर रहा है। आज हमारा देश का सरकार और मीडिया, सरकार के जो गोदी मीडिया है, प्रचार कर रहा है पंजाब का आंदोलन है, पंजाब का आंदोलन है, बाकी जगह कुछ नहीं है। ये झूठ है, ये भारत का आंदोलन है, पंजाब उसके सामने है। हिंदुस्तान के किसान आंदोलन में एक साथ पूरे हिंदुस्तान में किसान आंदोलन को भी नहीं होता। एक जगह में जब किसान आंदोलन उभर के आता है, दूसरे जगह में उसका प्रभाव पड़ता है और उस आंदोलन में समर्थन जुटाते हैं। यही है आज पंजाब आंदोलन कर रहा है, पूरा देश इस एक ही मांग है, क्योंकि ये 3 कानून में, 3 कानून और 1 बिल में पूरा हिंदुस्तान के कोने कोने में इसको असर आएगा, सिर्फ पंजाब नहीं है। ये 3 कानून हमारा देश में खाद्य सुरक्षा को खत्म कर देगा, पूरा देश का, हमारा पीडीएस सिस्टम को खत्म कर देगा। हमारा देश में करोड़ों टन को खाद्यान्न को वो मौजूद करके जमाखोरी बढ़ेगा, गरीब मरेगा। ये कानून के खतरा है। ये कानून हमारा देश के किसान को अपना जमीन में गुलाम बना देंगे, कॉन्ट्रैक्ट करके बड़े बड़े अदानी अंबानी जमीन छीन लेंगे, मालिक हो जाएगा और उसी जमीन में किसान खेती करेगा, उसका ऑर्डर के मुताबिक प्रोडक्शन देंगे, उसका पसंद के मुताबिक, तो इस तरह उसको अपना खेती में खुद गुलाम बन जाएगा। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ है एमएसपी, वो तो स्वामीनाथन के मुताबिक नहीं है, मोदी बहुत कम देता है, मगर वो भी लागू नहीं होता। पंजाब हरियाणा के अलावा पूरा हिंदुस्तान में किसान बहुत कम में बेचने में मजबूर होता है, बोलता है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो हिंदुस्तान में सारे जो फसल है सबका नहीं है, कुछ फसल के लिए एमएसपी है और वो एमएसपी खर्चा से नीचे है। इसलिए हम जगह 1870 रुपया धान के कीमत तय किया सरकार मिनिमम, मगर बाजार में हिंदुस्तान में कोई जगह में 12 से, कोई जगह 1000 से लेके 1200 से ये क्विंटल बिका जा रहा है, आधा से बिक रहा है। सरकार जो दाम तय करता है वो सिर्फ घोषणा है। फिर भी एमएसपी एक हमारा एक मांग करने का सुविधा है, एमएसपी है, इतना से बचने के लिए मांग कर सकता। एमएसपी आज इतना ख़त्म कर देंगे तो इससे तो किसान को कोई फायदा नहीं होगा। आज इसलिए इसके खिलाफ पूरा देश में आंदोलन है। मगर आज सबसे बड़ा है 3 कानून में, एक कोई कानून में बोलता है एक कानून में किसान को हम आज़ाद कर दिया। अरे कैसे आज़ादी है? ये किसान अपना तरीका से अपना सामान बेचेंगे, पूरा हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं भी बेचेंगे और ज़्यादा उसका इनकम बढ़ेगा। और
कैसे करेगा सोचो। गांव के किसान दूसरे बम्बई में बेंगलोर में बेच सकता, या लंदन अमेरिका में बेच सकता। गरीब किसान 86% किसान हिंदुस्तान का वो 2 हेक्टेयर के नीचे जमीन है, छोटे मजदूरी किसान है। ये कैसे क्या अपना ज्यादातर अपना ब्लॉक में दुकान जाके बेच सकता, मंडी में या कुछ जगह में जिला केंद्र में बेच सकता। वो कैपिटल तक सामान लेके जाने का उसका साधन नहीं है, और देश के दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगा किसान। ये झूठ है, हो नहीं सकता। उसके बोल रहे कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसान, व्यापारी किसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बार्गेनिंग करके अपना दाम बढ़ाएंगे। आप सोचो ये कितना बड़ा धोखा है। अदानी अंबानी एक तरफ खड़ा रहेगा और एक तरफ रहेगा दूसरे जो किसान, एक तरफ बड़े बड़े व्यापारी और एक तरफ गरीब किसान, दोनों में समझौता होगा, एग्रीमेंट होगा। इस एग्रीमेंट में किसका बात चलता है? जो ताकतवर है उसका ही बात चलता है। कोई एग्रीमेंट में गरीब का शर्त कभी नहीं आता। अमीर जो ताकतवर है वो जो शर्त लगाएगा, आखिर में वही शर्त में गरीब को मानने में मजबूर करते हैं। तो इसलिए बराबरी नहीं है। गरीब कभी अदानी अंबानी के साथ बार्गेनिंग करके मुनाफा बढ़ाएंगे, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए जो बोल रहा है, बोला किसान आज़ाद कर दिया मैं, 15 अगस्त आज़ाद हुआ था देश, तो अब नहीं, आज़ाद नहीं हुआ। अभी मोदी 3 किसान बिल करके किसान को आज़ाद कर दिया। कैसा आज़ादी है? उसका भूखा मरने का आज़ादी है, उसका आज़ादी है उसके सामान में अमीरों का पास ठगने का आज़ादी है, उसका आज़ादी है कोर्ट में जाने का हक नहीं है, एसडीएम के पास जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाने का हक छीना गया, ये इसका आज़ादी है। अपना ज़मीन में गुलाम बनने का आज़ादी है। खुदकुशी हो रहा है और खुदकुशी करने, ज़्यादा खुदकुशी करने का आज़ादी है। इसलिए ये जो आज़ादी का नाम है ये झूठ है। इनकम बढ़ जाएगा, दुगना हो जाएगा, इससे बड़ा झूठ कैसे हो सकता? गांव गांव के किसान का मालूम है। तो हम लोग बोला था तुम किसान को बोल रहे हैं भलाई है, तो किसान नहीं समझते उसका भलाई कैसा है। पागल भी समझते हैं हमारा भलाई कैसा है, किसान नहीं समझता है। हजारों साल खेती करते हैं, उसके अच्छा बुरा है वो नहीं समझता है। उसको एक बार पूछा था उसका दिल दर्द में क्या दुख है, कभी पूछा था? 5 स्टार में बैठ के आप कानून बना दिया। ये कानून कुछ बनाने वाला है, वो खेती नहीं देखा, किसान नहीं देखा, उसका दुख दर्द नहीं देखा, वो कानून बना दिया किसान को भलाई के लिए। किसान ऐसा भलाई नहीं मांगता। हम बोला भाई भलाई से हमको रिहाई करो, हम अपना भलाई हम समझते हैं। तुम जो हमारा ऊपर भलाई थोप रहा है वो हमारा भलाई नहीं है, वो अदानी अंबानी का भलाई है। हमको उसको गुलाम बनाने का आज़ादी देने चाहता है, और इसलिए ये भलाई आपको हमको कभी कोई लेवल पे चर्चा नहीं किया, हमारा दुख दर्द किया है। हम अपना भलाई हम समझते हैं। इसलिए हमारा किसान जब दिल्ली में आया था, लाखों किसान 2 दिन किसान संसद करके हम 2 बिल बनाया था किसान। 2 बिल में एक स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट लागू करने वाला और एक था हमारा कर्जा माफी का। वो बिल हम तैयार किया था, सारे किसानों को समर्थन किया था। 21 पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी उसको समर्थन किया था। हमारा कॉमेडी के रागेश और राजू शेट्टी पार्लियामेंट में पेश भी किया था, प्राइवेट मेंबर्स। उसमें हम भला था, ये इसी समस्या है, ये हमारा दर्द है, ये हमारा महरम है, इस तरह इसका दूर किया जा सकता, ऐसा कानून हम बना के दिया था। मगर सरकार वो कानून को अनदेखी किया और किसान को खत्म करने वाला, गुलाम बनाने वाला कानून को अभी पारित किया है। इसलिए ये कानून किसान को हत्यारा है, ये कानून किसान का मौत को परवाना है। इसलिए पूरा देश का किसान ने आवाज उठाया, ये कानून वापस लो। लाखों किसान आया पंजाब से, लाखों किसान आया। आज सिंगू बॉर्डर में 1 लाख किसान बैठे हैं, उधर टिकरी बॉर्डर में 1 लाख किसान बैठे हैं, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर में किसान आया है। सारे किसान इकट्ठा हो रहा है और इस आंदोलन को आगे बढ़ा है। साथ साथ पूरा देश में आंदोलन हो रहा है। पंजाब दिल्ली चलो आंदोलन के साथ साथ पूरा देश में आंदोलन हो रहा है। पूरा देश में चक्का जाम, आज पूरा देश में चक्का जाम हो रहा है 2 घंटे के लिए। इसके पहले 26 नवंबर पूरा देश में ग्रामीण भारत बंद हुआ। इसके पहले भी पूरा देश में 25 सितंबर वर्चुअल बंद जैसा परिस्थिति पैदा हुआ। तो पूरा देश में हो रहा है, ये ऑल इंडिया आंदोलन है। इसलिए हमको दिखाना पड़ेगा ये भारतीय आंदोलन है, पूरा भारत का आंदोलन है। और इस आंदोलन होता है, पंजाब इसके सामने है, पंजाब इसका हिस्सा है।
इसलिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ। आंदोलन में और भी शरीक AIKCC आगे बढ़ रहा, आंदोलन को आगे बढ़ाया था। बाकी बहुत सारे संगठन बाद में इसको योगदान किया था सब। तब हम तय किया कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं और कुछ संगठन AIKCC का बाहर है, वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं और मांग एक ही है, 3 बिल वापस लो, उसको भी मांग है। दुश्मन एक ही है, नरेंद्र मोदी, उसको भी दुश्मन नरेंद्र मोदी। तो तब हम तय किया था हमारा दायरे को और बढ़ाओ। AIKCC सारे संगठन को बुला के 250 हमारा संगठन के साथ और 200 संगठन एक साथ जुड़ा है। आज 500 के आसपास संगठन इकट्ठा हुआ है। और इकट्ठा हम ये आंदोलन को इसलिए बोला था संयुक्त किसान मोर्चा। AIKS हमारा संगठन इस आंदोलन में एक बड़ा भूमिका लेता है। AIKCC इस आंदोलन का शुरुआत किया था, इसको शुरुआत करके आह्वान किया था। बाद में और सब संगठन इसमें जोड़ दिया है। अभी संयुक्त किसान मोर्चा के नाम पे सारे और संगठन भी जोड़ा हुआ है और इस आंदोलन आज एक बहुत ऊपर पहुंच गया है। सरकार इसको तोड़ने के लिए नाना साजिश किया था, बहुत सारे साजिश किया था। पहले तो इसको जन किसान को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और बोला था जो अमित शाह ने, आप आ जाओ, आपके लिए हम जगह बनाया है, आप यहाँ बैठ जाओ और हम आपको सुनेंगे। ये जगह क्या है? बुरारी। एक दूर में एक बड़ा जगह है जहाँ जनता के नज़र में नहीं आओगे। एक बार 2 लाख लोग को उसके अंदर घुसा देंगे और उसके अंदर बंद कर देंगे। 5,000 10,000 मिलिट्री घेर के रखेंगे, वहाँ उसको बैठा के रखेंगे। हम साल भर बैठे रहने के भी किसी का पता नहीं चलेगा जब आप लड़ाई लड़ रहे हैं। और कोई बोलेंगे जुलूम करना है तो एक जलियांवाला बाग करेगा, वह घेर के मारेगा। एक किसान समझ गया था, इसलिए किसान बोला नहीं, हम बुरारी नहीं जाएंगे, इसलिए हम लोग रास्ता में ही रहेंगे, क्योंकि रास्ता जाम जब होगा तब तुम्हारा ये होगा, याद आएगा जहाँ दिल्ली घेरा हुआ है, इसलिए दिल्ली को बंद करके हम बैठे रहेंगे नेशनल हाईवे जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। आज पंजाब के किसान आया, हरियाणा का किसान उसके साथ है और हरियाणा का हमारा जो 34 संगठन है कि AIKCC का, वो भी इकट्ठा होके मिलके पंजाब का जो साथियों आया है उसको देखभाल करके उसको मदद कर रहा है, क्योंकि पंजाब हरियाणा में उसको अटक दिया है। इसको रोकने की क्या कोशिश की आप समझो। बॉर्डर में हरियाणा सरकार, कट्टर सरकार, मोदी का सबसे बड़ा दलाल है, उन्होंने बोला हरियाणा में घुसने नहीं देंगे। तो हमारा देश एक देश बोलता है, एक देश एक जाति, एक देश के राज्य का लोग दूसरे राज्य में जा नहीं सकता। हमारा देश आज़ाद है, हमारा देश के किसान हमारा राजधानी में जाके अपना बात रख नहीं सकता। ये क्या तानाशाही है। मगर फिर भी क्या सोचेंगे आप, पूरा हरियाणा बॉर्डर सील कर दिया था। आज 70 साल के इतिहास में कभी कोई राज्य, 1-2 राज्यों के बीच का बॉर्डर सील नहीं हुआ, ये सील कर दिया। जैसा पाकिस्तान हिंदुस्तान बॉर्डर है, कोई नहीं आ पाएगा। मगर फिर भी पंजाब को किसान आया, लाखों किसान आया। बॉर्डर सील करने के बाद जब वहाँ पहुँचा किसान तो उस पर चलाया, टीयर गैस चलाया, सर्दी में उसको पानी फेरा उसके ऊपर और उसको बहुत सारे अत्याचार किया, लाठीचार्ज भी कुछ जगह में हुआ। हरियाणा में तो सरकार गिरफ्तार शुरू कर दिया, 100 से ज़्यादा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया हरियाणा का एक आंदोलन दमन करने के लिए। मगर इसके बावजूद भी किसान, वो जो ये था सीमा, वो जो हरियाणा का जो बनाया था वो बॉर्डर क्रॉस करके आ गया और आगे रोक नहीं पाया। किसान इतना ताकतवर है, वो आगे बढ़ गया और आके दिल्ली बॉर्डर में पहुंच गया। सरकार सोचा नहीं था दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच पाएंगे, रोक देंगे। जब देखा रोक नहीं पाया, तब जब दिल्ली बॉर्डर बंद के एक सिंघू बॉर्डर सोनीपत जिला के पास, वहाँ बैठा लाखों किसान। और वह रोहतक रोड से जो है वहाँ 1 लाख बैठा, 10-10, 12-12 हज़ार ट्रैक्टर लेके आया। वो बोला हम 1 महीने के लिए खाना लेके आ रहे हैं, हमारा ट्रैक्टर में हमारा खाना है, हमारा आटा है, हमारा चूल्हा है, गैस है, वहाँ खाएंगे पकाएंगे, हम जब तक मांग नहीं मिटेंगे उठेंगे नहीं। ये पंजाब का किसान एक बहादुरी के साथ यहाँ आया और इस आंदोलन में इसको भारी मजबूती के साथ बैठ गया। हमारा AIKCC लीडरशिप दिन रात उसके साथ संपर्क रख रहा है। पंजाब का जो 32 संगठन इकट्ठा होके एक राज्य स्तरीय यूनिटी बना के आंदोलन चलाया, वो इस आंदोलन को सामने रहा है। तो इसलिए ये आंदोलन भारत का आंदोलन है।
ये आंदोलन किसान आंदोलन है, पंजाब इस आंदोलन के सामने है, ये इसको छुपाने का कोशिश हो रहा है मीडिया में, सरकार में झूठ है। इस झूठ को पर्दाफाश करने के लिए हम पूरा देश में दोबारा आंदोलन को कॉल दिया है। आज हम पूरा देश में चक्का जाम को कॉल दिया है। ये किसान देखो, किसान सिर्फ पंजाब नहीं है, हम बंगाल में लड़ रहे हैं, हम केरल में लड़ रहे हैं, हम बेंगलोर में लड़ रहे हैं, हम आज बॉम्बे में पूरा चक्का जाम हो रहा है, हम पूरा असम में चक्का जाम हो रहा है, हम पूरा देश में ये लड़ाई को दिखाएंगे। ये भारत का आंदोलन है, इसलिए इस आंदोलन को हम समझते हैं सरकार आसानी से मानेगा नहीं। जो जब देखा किसी हालत में हमको उठा नहीं पाया, तब ने बोला ठीक है हम चर्चा करें, और चर्चा के नाम पे बुलाया है परसों 1 तारीख को, 1 दिसंबर, पहले बोला था 3 दिसंबर करेंगे। तो जब देखा सब जाम हो रहा है चारों ओर से, तो वो खुद 1 दिसंबर किया और इनवाइट किया। 32 किसान संगठन जो पंजाब का है, सबको अलग अलग इनवाइटेशन दिया। 32 को संगठन का एक को इनवाइट किया। और हम जो 250 संगठन का AIKS जिस आंदोलन को चला रहा है, जिस संगठन इस आंदोलन का आह्वान किया था दिल्ली चलो का, सारे काम पूरा हिंदुस्तान में आंदोलन को बना रहा है, AIKS किसी को संगठन के रूप में स्वीकार करने के तैयार नहीं है। वो चाहता है इसको अनदेखी करो, इसको साइडलाइन करो, क्योंकि ये असल आंदोलन का नेता है पूरा देश का। तो इसलिए आंदोलन में सिर्फ 3 लोग को बुलाया, 3 फेडरेशन। एक है AIKSCC जो 250 संगठन है, उसका पक्ष में सिर्फ मुझे बुलाया है, हन्नान मोल्ला। फिर राष्ट्रीय किसान महासंघ का एक नेता को बुलाया, काका जी। और हरियाणा का एक नेता है जो है वो फेडरेशन है, उसका चाडूनी। ये तीनों फेडरेशन के लोग को बुलाया, मगर वो तो एक 2 संगठन है। हमारा संगठन 250 संगठन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया में। आज़ादी का बाद इतना बड़ा किसान प्लेटफॉर्म कभी हुआ नहीं था, इतना बड़ा बड़ा आंदोलन हम किया है। आज इसको स्वीकार करना नहीं चाहता है, इसको अनदेखी करने चाहते, ये सरकार की एक साजिश है। इसलिए मीटिंग में बुलाया था, हम लोग पहले तय किया था, हमको अकेला बुलाया, क्या करेंगे। हम AIKCC चर्चा किया, और चर्चा करके AIKCC ने बोला, जब हन्नान मोल्ला AIKCC बोल के बोला, तो बोला जब AIKCC के नाम लिया है आप जाइए। हमारा AIKCC हमको बोला जाने के लिए। हम पहले सोचा जाएंगे नहीं, हमारा पूरा संगठन को बुलाओ, बट बाद में हम बोला नहीं जाना चाहिए, वहाँ जाके प्रतिवाद करना चाहिए। तो मैं गया मीटिंग में कल, जाके एक लेटर दिया सरकार को, जो आप ये गलत कर रहे हैं, आप एक संगठन को एक नेता को बुला रहे हैं, और हम 250 संगठन को सिर्फ एक, ये अन्याय है। दूसरी बात है, सही बात करने का हिम्मत किसी का है जो पूरा देश में आंदोलन चल रहा है, क्योंकि आपका कानून पंजाब के लिए नहीं है, आपका कानून पूरे हिंदुस्तान के लिए है। पूरा हिंदुस्तान को लीडरशिप से आपको बात करना पड़ेगा। हमारा वर्किंग ग्रुप का चुने हुए 18 जो वर्किंग ग्रुप मेंबर है, कम से कम उसको बुलाइए, उसका हर तरह का लोग उसमें है, अर्थशास्त्री है, कृषिविद है, किसान आंदोलन का लोग है, वो सब आपके साथ चर्चा करने, हम चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा में हाल होता है, तो इसलिए चर्चा करने के लिए इसको बुलाओ। एक चिट्ठी हम दिया, जहाँ में आया है, हम प्रतीकी रूप से, मगर इस आंदोलन इस लड़ाई के पूरा हम हिस्सा नहीं लेंगे, यहाँ आपको प्रतिवाद करके चिट्ठी दे रहे हैं, ये दिया। उसके बाद फिर चर्चा शुरू हुआ, 4 घंटा काल चला चर्चा, बातों बात, सरकार का कोई बात नहीं है, कोई, हम बोला सरकार को क्यों बुलाया, कोई एजेंडा नहीं बात करने, क्या बात करोगे, हम के शादी ब्याह करने आया क्या जो तुम्हारा साथ बात करेंगे। बात तो संघर्ष का होगा, बात हमारा मांग है, उस मांग को लिए बोलो, ये तुम्हारा मांग है, इस मांग के हम इस काम करने के लिए तैयार है, ये एजेंडा दो। कुछ एजेंडा नहीं है, नहीं आपको हम सुनेंगे। आप तो पिछले 2 बार पंजाब को बुलाया था, अलग 2 बार पंजाब का लोग आया था। पंजाब का लोग आपको पता है, हमारा देश में हजारों साथियों कोने कोने से ये भेजा था, ईमेल भेजा था प्रधानमंत्री को, व्हाट्सएप में मैसेज भेजा था, हम रिटन चिट्ठी, लिखा हुआ चिट्ठी भेजा था हजारों संख्या में प्रधानमंत्री को, ये आंदोलन को सुनो और इस आंदोलन को, ये कानून को रद्द करो। हजारों, कब से दे रहे हैं आपको मालूम नहीं है। तो इसके आधार पर आप कोई एजेंडा नहीं बनाए, हल्ला हुआ, नहीं आपको सुन के हम देखेंगे, क्या सुनेंगे आप,
आप सुनेंगे और फिर कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि आप चाहता नहीं कुछ करना। तो नहीं, हम लोग बोला हमारा एक ही मांग है। पहले बोला था हमको आपको दिखाएंगे, वो जो क्या बोलते हैं पावर पेजेंट्स, वो दिखाता है पावर पॉइंट प्रेजेंसी, आपको समझाएंगे। हम बोला बहुत समझ गए, हमको समझाने का जरूरत नहीं है। अब इतना चिल्ला रहा है महीना से, ये सब लोग को मालूम हो गया है इसमें क्या लिखा हुआ है, हम नहीं देखेंगे। तो इसलिए हम बोला नहीं था, बोला ठीक है चर्चा शुरू कर। देखा, उसके बाद चर्चा शुरू हुआ। हम सारे किसान ने अपना बात रखा, जो हम 3 बिल वापस लो, इसके अलावा हमारा कोई मांग नहीं है, एक मात्र मांग। तो उसके बाद सब हम बोला, मैं किसान सभा AIKCC की ओर से हमारा दृष्टिकोण जो है इस आंदोलन कैसे ऑल इंडिया है, कैसे इस आंदोलन आगे बढ़ा है, क्या हमारा मांग है और कैसे हम किसान आज आके मांग कर रहे हैं, ये सारे बात और सरकार की कानून में जो खमियां है ये हम गिनाया। और स्वामीनाथन कमीशन को लागू ना करके, वादा करके लागू नहीं करने के जो गद्दारी है, ये सब भी हम बताया। सारे जो हमारा बातें हैं हम लोग रखा है। बाकी किसान संगठन जो है वो भी अपना अपना बात रखा है। किसान पंजाब का किसान संगठन 10-12 किसान नेता ने अपना सवाल को रखा है। सबको एक ही बात है, कानून को वापस लो। ये चर्चा होने के बाद 4 घंटा का चर्चा हुआ। आखिर में बोला जो कानून तो अभी हम वापस ले नहीं सकता, तब हाँ मानते हैं कानून के अंदर कुछ कमी है, कुछ गलती है, कुछ खराबी है। आप इतना लोग बोल रहे हैं, जरूर आपका भी अनुभव के आधार पर, तो मगर इसको हम ठीक करेंगे। क्या ठीक करेंगे ना, आप लोग बताओ, एक कमेटी बना देंगे, 5 आपका 5 हमारा सरकारी, वो कमेटी इसके क्या कमी है चर्चा करके जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हम बोला ये नहीं, सरकारी कमेटी एक चालाकी होता है, कुछ जब नहीं करना कमेटी कर दो, और कमेटी का रिपोर्ट कभी 1000 पड़ा रहेगा ठंडा बस्ते में, वो नहीं होता है कुछ काम। हम नहीं मानते, हम जब इनकार कर दिया हम नहीं मानेंगे कमेटी, तब बोला ठीक है, तब ठीक है हम अपना सब मिल के चर्चा करेंगे। जो आप 35 लोग आए हैं, आप किसान, आप चर्चा फुल रहो, हमारा रहेंगे, सीधा चर्चा होगा, मगर आप इसमें कमी किया है लिख के दो। हम कितना बार लिख के दिया है, नहीं इसको बिंदु बार लिख के दो, क्या क्या कमी है, क्या क्या खराबी है, फिर उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। खराबी साबित होगा तो हम उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। इतना हुआ, इतना होके कल 4 घंटा मीटिंग के बाद कल शाम तक खत्म हुआ। हम बोला तुम कुछ भी करो, किसान बैठे हैं, बैठे रहेंगे, जब तक खत्म नहीं होगा किसान नहीं जाएंगे। साल लगाओ तो साल बैठा रहेगा, और तुम्हारी नुकसान होगा, पूरा दिल्ली घेरा हो जाएगा, आना जाना बंद हो जाएगा, ये जिम्मेदारी तुम्हारा है। और हमारा आंदोलन देखो पीसफुल है, इतना पीसफुल, लाखों लोग रास्ता में है, एक पत्ता भी तोड़ा नहीं। इतना पीसफुल आंदोलन हिंदुस्तान के इतिहास में पिछले 50 साल में हुआ कभी? किसान आंदोलन शांतिपूर्ण रूप से करना चाहता है। कभी हम किसान हम मारपीट कोई खराबी काम करके हमारा आंदोलन बर्बाद नहीं करना चाहता है, हम शांतिपूर्ण रूप से करते हैं। आप शांति से हो रहा है इसको मानो, मगर नहीं मानोगे तो गुस्सा और भड़केगा। तो जब लोग अशांति रास्ता में चला जाएगा, क्या होगा हिंदुस्तान में आप सोच नहीं सकता। ऐसा रिस्क आपका ही रिस्क हो, आप जिम्मेदार होगा, क्योंकि शांतिपूर्ण रूप से जो मर्यादा के साथ इसको बात करोगे तो कुछ बनेगा, और नहीं तो जबरदस्ती करोगे, धोखाधड़ी करेंगे तो किसान कभी आपको माफ नहीं करेंगे। ऐसा परिस्थिति पैदा करो मत करो। तो बोला किसान बैठा रहेगा, तो ठीक है, बोला लगातार हम चर्चा करेंगे, जब जल्दी 2 दिन 3 दिन जितना दिन लगे चर्चा करके हम इसको निपटाने का कोशिश करेंगे। तो ऐसा बोल के कल तो सब खत्म हो गया। फिर आज बोला, आज सारे किसान संगठन को बोला आप इसको लिख के दो किसका कमी है, और उसके बाद फिर काल इसको चर्चा होगा, फिर लंबा चर्चा चलेगा। पर सरकार का चालाकी है, ये ईमानदार नहीं है, बेईमान का सरकार है। हम बोला, मैं तो बोला जे तोमर साहब आप बैठे हैं चर्चा करने के लिए, और 3 दिन पहले आपका प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, मोदी ये कानून सही है। तो जब आपका प्रधानमंत्री अनाउंस कर रहा है ये सही है, आपका हिम्मत है इसमें बदल लाने का? अब क्या किसको आप बुद्धू समझाने का कोशिश कर रहे हैं? ये सब बात हुआ। तो इसके बाद एनीवे सब मिला के हम लोग को बात हम रखा है,
आज सब संगठन अपना लिख के देंगे, फिर काल चर्चा शुरू होगा। फिर काल के बाद में हम बोला है हमारा AIKCC का पूरा नहीं बुलाएंगे तो हम इसमें नहीं रहेंगे, क्या फ़ायदा है। और हमारा संशोधन अमेंडमेंट में हमारा कोई रुचि नहीं है, ये इतना खराब है, ये बदलने का कोई जगह नहीं। बाल से लेके नाखून तक सड़ा हुआ है। ये कानून संपूर्ण रूप से किसान विरोधी है, देश विरोधी है, गद्दारों का कानून है। ये हम कितना भी सुधारो ये मानने का लायक बनेगा नहीं। फिर भी हम देंगे लिख के, मगर हम इस कानून को बदलना ही चाहता है, इसके अलावा कुछ समाधान नहीं हो सकता। फिर भी हम देखेंगे, हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे AIKCC मीटिंग चल रहा है, पंजाब का साथियों मीटिंग कर रहा है, लिख के दे रहा है हमारा, और उसके साथ काल क्या होगा हम तय करेंगे। जो हमारा AIKCC को इन्वाइटेशन नहीं आएगा तो देखता है शायद हम जाए ना जाए, मगर ये आंदोलन जारी रहेगा। पंजाब का लोग, हरियाणा का लोग जो आया है, मगर इसके बीच में एक दलाली एक शुरू किया है। हमारा उत्तर प्रदेश का जो टिक्कायत है, वो टिक्कायत आखिरी 2 दिन पहले देख रहे हैं वो तो अलग थलग पड़ जाएगा, इतना बड़ा आंदोलन, वो भी आंदोलन में उतर गया और उत्तर प्रदेश में कुछ रैली वैली करने लगा। उसको कल अलग बुलाया, अलग किसी भवन में रात में हमारा चर्चा खत्म होने के बाद उसको अलग बुलाया। एक साजिश है, क्योंकि इसके यूटिलाइज करके 1-2 छोटे मोटे मान के बोलेगा, मान लिया ये किसान को समस्या, फिर प्रचार के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए लोग को गुमराह करेगा। हम बोला ऐसा नहीं चल सकता, तुम अलग अलग एक साथ 2-3 जगह में चर्चा करके ये एक नया तरीका का गद्दारी है, नहीं चलेगा। तो ये भी बात हम उठाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एक साथ बैठ के चर्चा करना है और किसान का सब जो मांग है, एक ही मांग है, इसको पूरा करना है, इसके अलावा कोई बात हो नहीं सकता। ये हम भी ये बात भी बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये है आज का तक परिस्थिति। आज हमारा कहना है इस आंदोलन को लंबा करना पड़ेगा, ये सरकार आसानी से हमारा मांग मानेगा नहीं, इसलिए इसके लिए ज़रूरत होगा तो और लंबा लड़ाई लड़ना पड़ेगा और पूरा हिंदुस्तान में लड़ना पड़ेगा। जब पूरा हिंदुस्तान को हम बंद नहीं कर पाएंगे, लाइफ लाइन को, सरकार पर इसमें दबाव नहीं आएगा। इसलिए जैसा काल पूरा देश में चक्का जाम का फैसला है, इसके बाद भी 10 दिन 1 से 10 दिसंबर तक ये चलेगा। BDO ऑफिस में 24 घंटा बैठो या DM ऑफिस में 24 घंटा धरना लगाओ, आवाज़ उठाओ, गांव-गांव में, शहर-शहर में ये किसान विरोधी कानून वापस लो, ये आवाज़ को उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम आने वाला दिन में सोच रहा है अदानी अंबानी का जितना पेट्रोल पंप है पूरा हिंदुस्तान में, और जहाँ जहाँ उसको मॉल्स है, इसको मॉल्स और पेट्रोल पंप जो हमारा पहले, आज ये अदानी अंबानी ये 2 मालिक है मोदी का, मोदी इसका पालतू है, जो बोल रहा है सुन रहा है। इसलिए मोदी का जो दलाली कर रहा है, किसान को मार के इसका सारे संपत्ति उसको देना चाहते हैं कि खेती का 20 लाख करोड़ का बाजार है। आज वो 20 लाख करोड़ का बाजार ये चाहता है हम लेंगे। जो किसान के अंदर है, छोटे किसान, मजदूरी किसान, छोटे व्यापारी, पूरा देश में लाखों स्मॉल ट्रेडर्स सब मिलके जो है, इसको सबको समेट के एक 2-3 हाथ में देने का साजिश चल रहा है। आज रेल अदानी अंबानी को दे दो, पोर्ट अदानी अंबानी को दे दो, एयरपोर्ट अदानी अंबानी को दो, BSNL अदानी अंबानी को दे दो, डिफेंस अदानी अंबानी को दे दो। पूरा देश दे रहा है, बेच रहा है। और आज इंश्योरेंस बैंक अदानी अंबानी को देने की बात हो रहा है, और आज सारा खेती भी अदानी अंबानी को देने का बात होता है। इसलिए ये जो कॉरपोरेट राज करने का जो दलाली है मोदी सरकार का, इसके खिलाफ आवाज उठाना आज इस आंदोलन का मुख्य बातें हैं। इसलिए साथियों, इस आंदोलन को मजबूत करो, काल पूरा देश में चक्का जाम का आंदोलन को मजबूत करो, और आने वाला दिन में इस आंदोलन को जिंदा रखो। जब तक इस सरकार को हम पराजित नहीं करेंगे, इस काला कानून को हटाने में हम कामयाब नहीं होंगे। ये आंदोलन चलेंगे, किसान इस आंदोलन में है, रहेगा, AIKCC आंदोलन में है, रहेगा। किसान सभा बड़ा संगठन है हमारा, इसको बड़ा जिम्मेदारी है हर आंदोलन में सामने रह के इस आंदोलन में कामयाब करने का कोशिश करना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद, लाल सलाम।